ओम नमः शिवाय। देखिए, एक ये जो कीमियागिरी है ना, वो एक अद्भुत नशा है। जो जो भी इन लाइन में घुसे हैं उनको पता होगा कि ये इतना पावरफुल नशा है कि आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं। ये बात 2000-2001 की आसपास की है। मैं ऊब गया था, कंटाल गया था। अच्छी खासी पैसे से भी थोड़ी खर्चा पानी भी वो हो गया था, और मतलब समझ लीजिए कि कुल मिला के मैं हार गया था। तभी मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं कीमियागिरी में काम नहीं करूँगा। काम तो छोड़िए, सोचूंगा भी नहीं। आप सच नहीं मानोगे, बस वही टाइम पे एक लड़का आया। अभी आज भी मुझे एकदम आश्चर्य होता है कि जो ये आज मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आज भी मुझे विश्वास नहीं होता है और आज भी मुझे याद नहीं आता है कि वो बंदे से मैं क्यों मिला, कब मिला और कैसे मिला। एकदम इनोसेंट सा बच्चा था, और बातचीत करते करते उसने ऐसे ही पता नहीं कौन से टॉपिक से मुझसे बात कर लिया, आज भी मुझे याद नहीं आ रहा है। पर उसने मुझे बताया कि सुवर्ण अक्षर लिखी हुई रामायण, हालांकि इसके बारे में मैंने आगे वीडियो के अंदर नरेशन इन ब्रीफ में दिया था, आज मैं उसको पूरा डिटेल में जा रहा हूँ। उसके पीछे की जो घटना थी वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो बच्चा था उसने बताया कि भाई ये भी एक सूरत की स्टोरी है। उस टाइम पे सूरत में जब बार बार जाना होता था, तब में से एक ये स्टोरी है। तो जब वो बच्चे ने बताया कि यहाँ पे एक स्वर्ण अक्षर लिखी हुई रामायण, तो मैं एकदम सोच में गिर गया। क्योंकि देखिए, पहले बात आप समझ लीजिए कि स्वर्ण अक्षर लिखी हुई, यानी हर एक के दिमाग में एक इमेज होती है कि स्वर्ण अक्षर से कैसे लिखा जा सकता है। बस वो लॉजिक पे मैं भी आगे चला, और मैंने कहा चलो जाऊंगा। तो इन शॉर्ट में तुरंत चला गया, और जब जाके मैंने देखा तो एकदम मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने देखा ये क्या है, क्योंकि वो भी कीमियागर ही निकला। हालांकि वो उस टाइम पे भी जीवित नहीं थे, पर उसकी ये जो एक निशानी थी वो आज भी उधर संभली हुई है। तो मैं देखे एकदम सोच में गिर गया और हंसने लगा। मैंने कहा मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहता हूँ, और यही चीज़ है जो सामने आ रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी चीज़ का हम लोग मनन और मंथन करते रहते हैं, वो चीज़ अदृश्य रूप से अपने अगल बगल में आती रहती है। हाँ, वो अलग बात है कि सफलता नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जब तक नहीं आती है तब तक ऐसी देवी चीज़ हमारे पास नहीं आती है। पर संतुष्ट हुआ कि भाई चलो एक चीज़, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ देखने को तो मिला। तो मैंने देखा तो स्वर्ण अक्षर से लिखी हुई वो पूरी रामायण है। बहुत थिक थी, झाड़ी थी। हालांकि आज की डेट में भी है वो। अभी ये लोग हर रोज़ नहीं दिखाते हैं। अभी ये लोग कुछ दीपावली के दूसरे दिन, जो हमारा हैप्पी न्यू ईयर होता है उस दिन, और बीच में कुछ एक रामनवमी करके आता है तब दिखाते हैं। और वो भी ऊपर से सत्ता जो बोलते हैं ना, सुपीरियर पावर्स जिसको बोलते हैं, उससे उसको प्रेरणा मिलती है। अगर वो प्रेरणा मिलती है तो ही वो लोग दिखाते हैं। ऐसा कुछ लॉजिक अभी हो गया है। पहले पूरा साल में कोई भी आदमी कभी भी जाके उसके दर्शन कर सकता था। जब मैं गया था तब की बात है। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा तो एक तो पहला एकदम आश्चर्यचकित इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए, गोल्ड का शाही बनाना और वो फिर शाही से लिखना कितनी बड़ी बात हो गई, ये आप सोचो। तो ये भी एक वहाँ पे जाके देखने से पता चला। दूसरा, वो कीमियागर निकला, क्योंकि उधर जाके मैंने देखा तो सब सिंबल उसने, जो हम लोग देखते हैं कीमियागरी के अंदर जो कॉमन सिंबल सब जगह पे दिखता है, वही सब सिंबल उसने वहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं। जहाँ पे उसका पूजा स्थान है वहाँ पे दोनों चीज़ें साथ पास पास में ही रखी जाती है। एक जहाँ पे स्वर्ण अक्षर लिखी हुई रामायण आम पब्लिक के लिए रखी गई है, अभी तो मैंने बोला इसी हिसाब से है, और उसके बगल में एक पूजा स्थान रखा है। वहाँ पे आप अगर बारीकाई से देखोगे तो वो सब सब दिखाया गया है। ये सब दिखाया गया था, उस पूरी ड्राइंग था उसका। उसका बहुत अच्छी तरह से शांति से मैंने ऑब्ज़र्व किया। पर देखिए, यहाँ पे यही दिक्कत आती है कि आप कितना भी ड्राइंग से भी समझाने की कोशिश करते हैं या बोल के पढ़ के, सब तरह से जो भी कीमियागर है उन्होंने दिखाने की कोशिश की है,
पर नहीं पल्ले पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, पल्ले नहीं पड़ रहा है, चाहे कितना भी आप उसके अंदर हम लोग प्रयत्न करेंगे। पर ये, हाँ, उसके बाद उसके अंदर डिटेल में गया तो उसका पूरा ग्रुप था, पूरा भक्तिभाव वाला ग्रुप था। और उसमें पता चला कि पारसी करके एक लेडीज़ थी, पारसी लेडीज़ थी, उसने वो पूरा जो नॉलेज था उसको दे दिया है। तो ये बात सुनी तो अच्छा लगा। उसके बाद पारसी लेडीज़ से भी लगभग 5-6 साल के बाद कोइंसिडेंटली मिलना हुआ था। अभी तो शायद नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्टोरी सुना रहा हूँ वो 2001 की सुना रहा हूँ, और ये पारसी लेडीज़ को जब मिलना हुआ था वो 2004-05 की बात है। और उस टाइम पे उसकी उम्र लगभग 60-80 साल की आसपास की थी, तो जो भी तो शायद ना होगी, वो अलग बात है। ये एक लॉजिक आपको बताने का मन कर रहा था। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा तपास करने से पता चला कि इन्होंने अच्छी, ये जो क्रिया थी ना, वो बहुत सारे लोगों को सिखाई थी। किन को पकड़ेंगे आप? बातचीत करते हैं, बातचीत में भक्ति भाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है। हम लकी रहे कि हमें रूट तक जाने का मौका मिला, हमें वो जो चीज़ है उसका आमने सामने से देखने का भी मौका मिला। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये कोई छोटी क्रिया या छोटी घटना नहीं है। पहली बात, स्वर्ण से अक्षर लिखी हुई रामायण देखना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्वर्ण अक्षर से कौन लिखता है रामायण, आप समझ सकते हो। उसके ऊपर डायमंड के बड़े बड़े और अलग अलग ज्वेल जो बोलते हैं ना, डायमंड्स अलग अलग कैटेगरीज के, वो भी उसके ऊपर आज की डेट में भी चिपकाए हुए हैं। उसके आज की डेट में भी अगर आप कॉस्ट सिर्फ रामायण की निकालने जाओ तो, हालांकि उसको वैल्यू नहीं गिना जा सकता, पर फिर भी गिनो तो भी करोड़ों रुपए का होगा आज की डेट में भी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, और अगर आ गया तो खेल ही है, अगर नहीं आया तो फिर वो अपने लिए तो टफ ही है। और यहाँ पे एक बात आप नोट किया, मैं ये कहना चाहता था कि कीमिया अगर अपनी पहचान कहीं ना कहीं तरह से छोड़ने की कोशिश ज़रूर करता है। हम अगर लकी है और देखते हैं तो अपने आप को लकी समझना चाहिए, क्योंकि किसी का स्टोरी सुनने से इतना विश्वास नहीं बढ़ता जितना हम अपनी सगी आंखों से या हम उधर प्रेजेंट रह के कुछ देखें, उससे बहुत फर्क गिरता है। और जितने भी लोग ये जानते हैं उनका एक ही कहना है कि बहुत ही सरल क्रिया है, अगर आ गई तो। पूरा मेटल जो है, मतलब जो पूरी प्रोसीजर जो है, वो लोग सिंबॉलिक स्टाइल में दिखाते हैं। और वो जो सिंबल आप देखोगे, वो सिंबल लगभग सबका सेम ही जा रहा है, कॉमन ही जा रहा है। चाहे आप रोमन का सिंबल ले लो, ये जो कीमियागिरी वाला होगा उसका, इंडिया का ले लो, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, कहीं का भी ले लो, उसका जो भी सिंबॉलिक बेस पे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर ये 3-4 चीज़ है ना, एकदम कॉमन है। मैं यहाँ पे आप सबसे आशा करता हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत कमेंट करिए कि इसके अंदर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब जो भी कीमिया अगर सिंबॉलिक रूप में बताने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक दिखाएगा सूर्य, एक दिखाएगा चंद्र, और एक दिखाएगा नाग। ये 3 चीज़ है, और एक चौथा दिखाता है पक्षी। ये 3-4 चीज़ दिखाते हैं। कोई भी आप कीमिया घर का सिंबॉलिक ड्राइंग आप देखोगे तो उसके अंदर ये 3-4 चीज़ है, वो कॉमन ही दिखेगी। अभी अगर आपके पास कुछ अलग सोच है तो आप ज़रूर से इसके अंदर कमेंट करिए, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली ये लोग कहना क्या चाहते हैं। सूर्य, चंद्र, नाग और उड़ता पक्षी, ये सब चीज़ जो है, वो कोई भी एक चीज़ भी अगर क्ल्यू मिल गई तो समझ लीजिए अपना बेड़ा पार है, चाहे वो हम हो या आप हो। तो पता नहीं, भगवान की दया से जितनी जितनी स्टोरीज याद आती रहेगी, जो मैंने खुद ने फिजिकली देखी होगी अपनी आँखों से, या मैं उधर हाजिर होऊंगा,
वही स्टोरी बताने की इस सब में कोशिश करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये भी आपको अन्य बात की तरह ये भी अच्छा लगेगा और आपको कुछ काम आएगा। ओम नमः शिवाय।